विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः एव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान वैराग्य निष्णात योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारम परमहंस यतीश्वरम। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं च कलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोले भागवत भगवान की जय। आप सभी समस्त श्रद्धालु भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम विदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवे रग्गो सर्वगणग्गो स्वस्थये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक सन्न भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो वसमासु दत्त साज्यं जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोलो, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोलो, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, सीता राम यही, राधे श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गारम करुणावतारम, संसार तारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अरार्तिक्यं निवेदयामि शीतलीकरणम् अरार्तिक्यग्रहणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पुष्पाञ्जलिः। ॐ वाजुज्ञेनायज्ञमयजन्त देवास्तानि दर्पाणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के श्री व्यास भगवान की जय। श्री स्वामी परमहंस जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। आप सभी श्रद्धालु भक्तजन एवं श्रद्धामती भक्तिमती माताएं एवं बहनें अपना अपना आसन ग्रहण करें, अपना स्थान सुनिश्चित करें। परम मंगलमयी भक्त जन मन रंजनी भागवत जी के दिव्य सप्ताह ज्ञान महामहोत्सव के अंतर्गत आज हम सभी तृतीय दिवस के पावन सत्र में उपस्थित हुए हैं। हम सभी ने विगत 2 दिनों से पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से निःसृत भागवत जी के दिव्य भगवत भक्तों के चरित्रों को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को संदेश दिया भी गया है, बताया भी गया है कि सत्संग में यदि आए हैं, सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को यदि निर्मल बनाना है तो भगवत भक्तों के दिव्य चरित्रों को सुनना तो है ही, पर सुनने के साथ साथ मनन भी करना है। श्री सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी महाराज को भागवत जी का दिव्य उपदेश प्रदान किया। ठीक उसी प्रकार हम सबके ग्राम सभा में चल रहे सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में वृंदावन से पधारे भागवत भास्कर, भागवत उपासक पूज्य महाराज श्री हम सभी को भागवत जी के अंतर्गत भागवत जी में वर्णित समस्त कथाओं को बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़े ही सरलता के साथ सुना रहे हैं, हम सभी श्रवण कर पा रहे हैं। और यदि देखा जाए
तो भागवत जी को सुनने का एकमात्र फल क्या है? हर जगह आपको भागवत जी में दिव्य स्तुतियां जो की गई हैं, स्तुतियों के माध्यम से यही बताया गया है, इस नश्वर देह के विषय में जान करके और बांके बिहारी सरकार के भगवान के दिव्य गुणगणों का गान करते हुए, उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनके ही चरणों की भक्ति में सर्वदा लीन रहना है। संसार में आने के बाद आसक्ति जीव को होती है, सभी को होती है। भौतिक वस्तुओं की चाह सभी को होती है, सभी चाहते हैं हमारे पास धन रहे, वैभव रहे, गाड़ियां, घर आदि। पर यदि वही आसक्ति भगवान के चरणों में हो जाए तो वही तीव्र भक्ति कहलाती है। श्री सुखदेव जी महाराज उपदेशित करते हैं परीक्षित जी को, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और उसी तीव्र भक्ति के द्वारा हमारी आसक्ति जब भगवान के चरणों में लग जाती है तो निश्चित ही हम सभी के मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो आइए बिना समय गंवाए हम सभी को यह शुक्ला परिवार की तरफ से जो अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है, जो बड़ा ही दुर्लभ है, सत्संग के माध्यम से आप सभी लोग अविलंब अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्र अतिशीघ्र कथा क्षेत्र में पहुंच करके लाभान्वित हो। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए पूज्य महाराजश्री को प्रणति निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि पूज्य महाराजश्री हम सभी को आज के पावन सत्र में प्रवेश करा करके लाभान्वित करें। पूज्य महाराजश्री बोले व्यास भगवान की। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वेदान्तार्थ तदाभासः चिरनीरविवेकिनं नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम्। शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं
भृत्यार्तिभं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पौत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कि जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणों में बास कि जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी तब तक बाबा अमर रहेगी तुम्हारी कृष्ण कहानी कि अपने अपने घर की सब काहों को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, वीर हनुमंत लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो, स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्यपाद मौनी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ुदित विनंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, इस धर्म मंच पर आसीन वेद की ऋचा को जानने वाले हमारे सभी आचार्यजन एवं मंच पर विराजमान
संगीत की कलाओं में निपुण हमारे सभी संगीतज्ञ जन एवं सभी साथी जन एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवान के प्रिय भक्तजन श्रोताजन एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित माता सती सावित्री के चरित्रों को अनुप्राणित करने वाली हमारे भारत की माताओं बहनों एवं दूर दूर से पधारे हुए समस्त भगवान के प्रिय भक्तजन श्रोताजन एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित महाराज परीक्षित के उस पवित्र आसन पर बैठकर कथा सुन रहे श्रीमान श्री राधेश्याम शुक्ल जी एवं श्रीमती सुधा देवी शुक्ला जी एवं इस आयोजन में विनीत के रूप में श्रीमान श्री गिरिजा शंकर शुक्ल जी एवं स्वागत में श्री घनश्याम शुक्ल जी, सुरेश शुक्ल जी, राकेश शुक्ल जी, पंकज शुक्ल जी, सुशील शुक्ल जी एवं दुर्गेश, दिव्यांश, आरोही समस्त शुक्ला परिवार के सदस्यजन, समस्त परिवारीजन, स्मृति शेष, रामपति देवी शुक्ला जी एवं श्री भवानी फेर शुक्ल जी, स्मृति शेष, अग्रज भ्राता श्री हरिराम शुक्ल जी एवं स्मृति शेष श्री शिव शंकर पांडे जी, सज्जनों, जीवन में ऐसा सौभाग्य मिले, ऐसा सत्कर्म करने का सुअवसर मिले, ऐसा आयोजन आयोजित करने का परम सौभाग्य मिले, ये पूर्वजों की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, पूरे जीवन की तपस्या का पुण्य है। आज इस परिवार को ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, माता पिता के सुख के लिए, अपने वंश की कुशलता के लिए एवं समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए सुंदर यह धर्म का कार्य, यह पावन पुनीत कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर कथा का दिव्यतम आयोजन शुक्ला परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा, जिसमें सभी कथा प्रेमी, धर्म प्रेमी, ग्रामवासी, नगरवासी सादर आमंत्रित हैं। सज्जनों, ऐसा आयोजन, ऐसा सत्कर्म व्यक्ति कभी अपने सुख के लिए नहीं करता है, बल्कि ऐसा आयोजन, ऐसा धर्म का कार्य अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए, माता पिता के सुख के लिए एवं समाज के हित के लिए किया जाता है, जो कि शुक्ला परिवार के सभी सदस्यों ने बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ इस आयोजन को आयोजित किया है, जिसका आज तृतीय दिवस प्रगति पर है। एवं
इस आयोजन को YouTube पर प्रसारण कर रहे हमारे सभी चैनल के सदस्यजन, जो कि बड़े परिश्रम के साथ, बड़ी लगन के साथ इस आयोजन को प्रसारण दे रहे हैं। और आज हम सभी के बीच में हमारे रमेश द्विवेदी जी, जो कि अमेठी से पधारे हैं अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने के लिए। आपका स्वागत है। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से एवं इस शुक्ला परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए हम सभी अपने तृतीय दिवस की सभा को प्रारंभ करने से पहले मन वाणी को पवित्र बनाते हुए, अपनी रसना को रसमयी बनाते हुए, अपने अंतःकरण को पवित्र बनाते हुए भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करें। इसके पश्चात जैसी प्रभु की दया होगी, जैसी प्रभु की इच्छा होगी, वैसी चर्चा हम सभी को सुनने को मिलेगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की कि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम
प्रसंग में आप सभी ने बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण की, जिसमें भगवान सुखदेव जी का बड़ा ही सुंदर जन्म हुआ। इसके पश्चात महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों के यहाँ महाराज परीक्षित जन्म लिए और बड़ा ही सुंदर महाराज परीक्षित का लालन पालन हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। पांडवों के द्वारा सुंदर सुंदर शिक्षा, सुंदर सुंदर उपदेश, सुंदर सुंदर आचरण, सुंदर सुंदर व्यवहारिकता, ये सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे महाराज परीक्षित बड़े हुए। षोडश वर्ष की अवस्था को प्राप्त किए। पांडवों ने एक दिन अपने मन में विचार किया कि बालक परीक्षित अब राजपाट को चलाने योग्य हो चुका है। अब इससे कुछ राजपाट के कार्य में सहयोग लेना चाहिए कि लालयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये पौत्रे तु षोडशे वर्षे पौत्रमित्र वदाचरे। पांच वर्ष तक तो खूब बालक का लालन पालन करना चाहिए, खूब स्नेह देना चाहिए। लेकिन जब 5 वर्ष की अवस्था को जब बालक प्राप्त कर ले तो 10 वर्षाणि ताड़ये, 5 से 10 वर्ष की अवस्था के मध्य में बालक को सुंदर सुंदर आचरण, सुंदर सुंदर व्यवहार बतानी चाहिए। पुत्रे तु षोडशे वर्षे, पुत्र यदि षोडश वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर ले तो फिर उसे पुत्र नहीं समझना चाहिए, फिर तो उससे मित्रवत व्यवहार करते हुए उसे घर परिवार के कार्य में, व्यापार आदि के कार्य में सहयोग लेना चाहिए। पुत्र मित्र वदाचरे। पांचों पांडवों ने मन में विचार किया कि राजपाट चलाने योग्य परीक्षित हो चुका है। हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, हमने बहुत सुख भोग लिया, अब बची हुई जिंदगी में हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। एक दिन अचानक परीक्षित को राजगद्दी पर पांडवों ने बिठाया और राजगद्दी पर बिठा करके राजतिलक कर दिया। महाराज परीक्षित राजा बन गए, आर्यावर्त के सम्राट बन गए, पूरी पृथ्वी के राजा बन गए महाराज परीक्षित।
पांचों पांडवों ने अपने राज सुख का परित्याग करते हुए घर परिवार को छोड़ करके पांचों पांडव और द्रौपदी सुदूर निकल गए भगवान की भक्ति के लिए। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के उस परम धाम को प्राप्त किए। बाकी सभी पांडवों का पतन हुआ। इसके पश्चात आप सभी ने कल के प्रसंग में सुना कि महाराज परीक्षित बड़ी सुंदर शासन व्यवस्था महाराज परीक्षित की। महाराज परीक्षित की शासन व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है कि महाराज परीक्षित की शासन व्यवस्था से संपूर्ण प्रजा बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है। पुत्रों की भांति प्रजा का पालन किया करते हैं महाराज परीक्षित। कभी कभी महाराज परीक्षित वेश बदल करके नगर भ्रमण के लिए निकलते थे। राजसी वेश में यदि समाज के लोग हमें देखेंगे तो मुझे यथार्थ जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कभी कभी महाराज परीक्षित वेश बदल करके जाया करते थे अपने नगर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। लोगों के घरों में जाया करते थे, परिवारों में जाया करते थे। कहीं मेरी प्रजा में कोई असंतुष्ट तो नहीं है, कहीं मेरे राज्य में कोई दुख में तो नहीं है, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कहीं कोई कष्ट में तो नहीं है। महाराज परीक्षित भगवान के भक्त हैं। ये ऋषियों के आश्रमों में जाया करते हैं सेवा करने के लिए। कभी कभी महाराज परीक्षित अकेले फटे पुराने वस्त्रों को पहन करके महात्माओं के आश्रमों में जाकर के झाड़ू बहारू किया करते थे। सेवा के लिए वेश बदल करके जाया करते थे। क्यों? मन में विचार करें कि यदि मैं राजसी वेश में जाऊंगा, राजा बन करके जाऊंगा, तो कोई मुझे सेवा करने नहीं देगा। इसलिए वेश बदल करके जाया करते थे। एक दिन महाराज परीक्षित ने अपने मन में विचार किया कि आखिर मेरे बाबा पांडवों ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। सो खजाने में प्रवेश किए। एक चांदी की संदूक में एक सोने का चमचमाता हुआ मुकुट महाराज परीक्षित ने देखा, और जैसे ही मुकुट देखा तो मुकुट पहनने की इच्छा हुई। उस चांदी की संदूक से मुकुट को निकालकर जैसे ही अपने सिर पर धारण किया, यहीं पर महाराज परीक्षित के विचार बदल गए, महाराज परीक्षित की भावनाएं बदल गई। इसके पूर्व महाराज परीक्षित कभी शिकार करने के लिए नहीं गए थे। महाराज परीक्षित के राज्य में जीवों की हिंसा होती ही नहीं थी। चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, कभी हिंसा होने नहीं देते थे। ये संपूर्ण नगर में, संपूर्ण समाज में महाराज परीक्षित ने ढिंढोरा पिटवाया है। कोई भूल से भी किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा। जीवों की हिंसा नहीं होती। लेकिन आज जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया तो महाराज परीक्षित के मन में पहली बार शिकार करने की इच्छा हुई। घोड़े पर सवार होकर सुदूर निकल गए।
भूख से प्यास से तड़पने लगे। एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में पहुंचे, भोजन की याचना करने लगे, जल की याचना करने लगे। और ये महात्मा कोई और नहीं, समीक मुनि है। जब भोजन मांगने लगे, जल मांगने लगे, समीक मुनि की ओर से जब कोई उत्तर नहीं मिला, जब कोई जवाब नहीं मिला, तो जिस महात्मा को कभी भगवत स्वरूप मानते थे, आज उसी महात्मा के शरीर में महाराज परीक्षित को पाखंड दिखाई देने लगा। ये देखो, ये महात्मा मुझे अपनी ओर आता देखकर जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लिया है। महाराज परीक्षित को क्रोध आया। क्रोध में उसी आश्रम में विचरण करने लगे। एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। अपने बाण से सर्प को उठाया और ले जाकर के समीक मुनि के गले में माला की भांति पहना दिए। माला की भांति सर्प को पहना करके अपने नगर को आए। और जैसे ही मुकुट को उतारा तो महाराज परीक्षित को पश्चाताप होने लगा। आज ये मेरे हाथों से आखिर कैसा अपराध हो गया। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब संसार में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तो अब संसार छोड़ करके कहीं और चला जाना चाहिए। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जीना नहीं चाहता। अरे ऐसा अपराध होने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। मन में पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है। और यहाँ समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। जैसे परीक्षित को पता चला, परीक्षित राजगद्दी पर सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को बिठा करके राजतिलक कर दिया। जन्मेजय राजा बन गए और परीक्षित घर परिवार को छोड़ करके गंगा के पावन तट पर पहुंचे। और सज्जनों, मां बड़ी दयालु होती है। मां के समान दयावान संसार में कोई दूसरा नहीं होता है। पतित पावनी महारानी गंगा ने अपना सानिध्य प्रदान किया और अपनी ही गोद में बैठ करके कथा सुनने का परम सौभाग्य प्रदान किया। बड़े बड़े ऋषि महात्मा परीक्षित की सभा में पहुंचने लगे। यदि किसी सज्जन व्यक्ति को दंड मिलता है तो पूरी दुनिया दुखी होती है। और यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को दंड मिलता है तो पूरी दुनिया सुख का अनुभव करती है। आज परीक्षित को दंड मिला है, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। ये 7 दिन में मरने का श्राप केवल परीक्षित को ही नहीं, बल्कि 7 दिनों में मरने का श्राप संसार के प्रत्येक प्राणी को लगा है। हम सबको 7 दिन में ही जाना है संसार छोड़कर। किस दिन जाना पड़ जाए ये निश्चित नहीं है। जाना तो है 7 दिन में ही। जब जिसकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो उसे एन केन प्रकारेण इस संसार सागर को छोड़ना ही पड़ेगा। कोई सदा के लिए नहीं आया है। एक एक श्वास गिन करके मिलती है। एक एक मिनट हम सभी को गिन करके मिला है। जिस दिन वो सांसें पूरी हुई उसी दिन संसार छोड़ करके जाना पड़े, चाहे कोई रोते हुए जाए चाहे कोई हंसते हुए जाए, जाना तो सभी को पड़ता है। सुखदेव जी परीक्षित की सभा में पधारे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके बड़ा ही सुंदर निवेदन किया है कि गुरुदेव,
7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महाराज परीक्षित ने प्रथम उपदेश किया है। सुखदेव जी ने परीक्षित को प्रथम उपदेश किया है कि राजन, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को हर समय हर क्षण केवल अपने इष्ट का चिंतन करना चाहिए, केवल अपने इष्ट को स्मरण करना चाहिए। हर समय केवल अपने प्रभु को स्मरण करना चाहिए। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को बड़ा ही सुंदर प्रथम उपदेश किया है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोताभ्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। हर समय हर क्षण केवल अपने प्रभु को स्मरण करना चाहिए, अपने प्रभु का चिंतन करना चाहिए। सुखदेव स्वामी की ओर से यह प्रथम उपदेश महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए, महाराज परीक्षित की मुक्ति के लिए। यहाँ तक की चर्चा हम सभी कल के प्रसंग में श्रवण कर चुके हैं। और आइए अब हम सभी अपने इस मन को लेकर चले सुखताल, जहाँ पर महाराज परीक्षित आमरण अनशन लिए बैठे हैं। एक आर्यावर्त का सम्राट जो कि पूरी पृथ्वी के राजा हैं महाराज परीक्षित, गंगा के पावन तट पर कुशासन पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के भक्त हैं। सुखदेव जी यही से महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए, महाराज परीक्षित की मुक्ति के लिए सुंदर सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि राजन, ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए और कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। ऐसी दशा में, ऐसी अवस्था में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जितासनो, आसन को जीतने का प्रयास करो। एक ही आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एक ही आसन पर भगवान की भक्ति करो, एक ही आसन पर बैठ करके भगवान का भजन करो, एक ही आसन पर बैठ करके भगवान की दिव्य कथा का रसपान करो, कथा को श्रवण करो। और ये धीरे धीरे अभ्यास से संभव होगा। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर सुखासन पर बैठे हैं, फिर थोड़ी देर पैर फैला करके बैठ गए, फिर थोड़ी देर इधर, फिर थोड़ी देर उधर। आसन को जीतो। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग को सदा जीतने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसा संग होगा वैसा आचरण होगा, जैसा संग होगा वैसा व्यवहार होगा। संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जात। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि अच्छे लोगों का संग करेंगे तो सद्बुद्धि मिलेगी, मन में सद्विचार उत्पन्न होंगे, और फिर मेरे द्वारा
शुभ कर्म होंगे, धर्म होगा, पुण्य होगा। इसलिए संग को सदा जीतने का प्रयास करो। मन का निर्माण अन्न से होता है, इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वाणी का निर्माण पानी से होता है, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। संग को सदा जीतने का प्रयास करो, खान पान पवित्र रखो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, प्रयास करो। अपनी इंद्रियों पर संयम रखो, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाओ। ये हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं ना, ये संपूर्ण इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को आकर्षित करती हैं। आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर दृश्य देखो, कान कहते हैं सुंदर सुंदर संगीत का श्रवण करो, जिह्वा कहती है सुंदर सुंदर पदार्थों का सेवन करो। इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करो, प्रयास करो। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। कानों से वही सुनना है जो मेरे लिए हितकर हो, आंखों से वही देखना है जो मेरे लिए हितकर हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। कानों से यदि गंदे शब्दों को सुनेंगे तो मन में विकार उत्पन्न होगा, और यदि मन में विकार उत्पन्न होगा तो मेरे द्वारा अनहित होगा, पाप होगा, अधर्म होगा, यही पतन का कारण बनेगा, यही विनाश का कारण बनेगा। नेत्रों से यदि गंदा दृश्य देखेंगे तो भी मन में विकार उत्पन्न होगा, मन दूषित होगा और जीव को पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए इन सभी इंद्रियों पर सदैव संयम बरतने का प्रयास करो। प्रातः काल के समय जल्दी उठने का प्रयास करो, और प्रातः काल के समय उठने के उपरांत अपने से बड़ों को प्रणाम करो, अपने से श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त करो कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो लोग प्रत्येक दिन अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में 4 वस्तुएं ब्याज की तरह बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए हम सभी को प्रत्येक दिन प्रातः काल के समय उठने के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रभात काल के समय आशीर्वाद के रूप में हमें जो प्राप्त होता है वो जीवन में कहीं न कहीं अवश्य दिखाई देता है।
जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो किसान ये नहीं देखता कि बीज उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है। किसान खेत में बीज को फेंक देता है, लेकिन वही बीज अपने समय पर अंकुरित अवश्य होता है। उसी प्रकार अपनों के द्वारा मिली दुआएं वे जीवन में कहीं न कहीं अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती हैं। इसलिए प्रत्येक दिन अपने से बड़ों को प्रणाम करें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछते हैं, राजन ये बताओ कि तुम्हारी दृष्टि में भगवान जल्दी किसे मिलते होंगे? परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे जो प्रातः काल के समय स्नान आदि करके भगवान के चिंतन में, भगवान के ध्यान में जो बैठ जाता होगा और पूरे दिन भगवान की भक्ति करता रहता होगा, भगवान उसी को मिलते होंगे। जो हर समय भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में लीन रहता होगा, भगवान उसी को जल्दी मिलते होंगे। या फिर भगवान ज्ञान देखते होंगे। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं भगवान उनको जल्दी मिलते होंगे। जो ज्ञान के माध्यम से भगवान की उपासना करते होंगे भगवान उनको मिलते होंगे। या तो फिर भगवान उम्र देखते होंगे। जो ये बड़े बूढ़े लोग हैं, जो ये बुजुर्ग जन हैं, भक्ति करते करते, साधना करते करते जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं भगवान उनको मिलते होंगे। जो बूढ़े हैं, जो सयाने लोग हैं, भगवान इन्हीं को मिलते होंगे। या फिर भगवान बिरादरी देखते होंगे। जो ऊंची जाति पाति के लोग हैं, जो ऊंची बिरादरी के लोग हैं, भगवान उन्हीं को मिलते होंगे। या फिर भगवान व्यवस्था देखते होंगे। जिनके पास खूब व्यवस्थाएं होंगी भगवान उनको मिलते होंगे। या फिर भगवान सुंदरता देखते होंगे। जो लोग बहुत सुंदर होंगे भगवान उनको मिलते होंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान कभी किसी की व्यवस्था नहीं देखते कि व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो वेद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रोग्रस्य किं पौरुषम् कोब्जायामुतत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तोष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। राजन, भगवान कभी किसी का ज्ञान नहीं देखते। ये बताओ, यदि भगवान ज्ञान देखते होते तो भगवान उस गजेंद्र को कभी न मिलते। गजेंद्र तो हाथी था ना। संकट के समय में, विपत्ति के समय में, कष्ट के समय में मेरे गोपाल को, मेरे गोविंद को, मेरे प्रभु को स्मरण किया।
लेकिन मेरे प्रभु उस गजेंद्र पर कृपा किए, गजेंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गजेंद्र के समीप पधारे और ग्राह से गजेंद्र को मेरे प्रभु ने उबारा, उस सरोवर से निकाला। ये बताओ गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था, कितनी डिग्रियां थी उसके पास। आपने कहा कि भगवान ज्ञान देखते होंगे, तो बताइए ये गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा है। आपने कहा कि भगवान उम्र देखते होंगे, ये बताइए यदि भगवान उम्र देखते होते तो ध्रुव जी की क्या उम्र थी। नन्हा सा बालक छोटी सी अवस्था में मेरे प्रभु को प्राप्त किया। भगवत प्राप्ति की, प्रभु को प्राप्त किया। लगभग 5 वर्ष की अवस्था थी बालक ध्रुव की। आपने कहा कि भगवान बिरादरी देखते होंगे, तो भगवान कभी बिरादरी भी नहीं देखते। ये बताइए विदुर जी किस बिरादरी के थे, किस जाति के थे, किस बिरादरी के थे। विदुर जी तो दासी पुत्र थे, लेकिन मेरे प्रभु विदुर जी के यहां जाकर के केले के छिलके का नैवेद्य लगाया। आपने कहा कि भगवान व्यवस्था देखते होंगे। ये बताइए यदि भगवान व्यवस्था देखते होते तो सुदामा को भगवान कभी न मिल पाते। सुदामा के पास कितनी व्यवस्थाएं थी, कितना धन था, कितना ऐश्वर्य था, कितना वैभव था। सुदामा तो दिनहीन थे, लेकिन मेरे प्रभु सुदामा को प्राप्त हुई। आपने कहा कि भगवान सौंदर्य देखते होंगे। यदि भगवान सौंदर्य देखते होते तो कुब्जा को मेरे प्रभु कभी न मिल पाते। ये कुब्जा त्रिवक्रा थी, कुरूपिणी थी, लेकिन मेरे प्रभु उस कुब्जा को प्राप्त हुई। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, गुरुजी अभी अभी आपने बताया कि भगवान विदुर जी के यहां जाकर के केले के छिलके का नैवेद्य लगाए। आप मुझे बताने की कृपा करें, मेरे मन में इच्छा हो रही है, इस चर्चा को सुनने के लिए, इस प्रसंग को जानने की इच्छा हो रही है। किस प्रकार मेरे प्रभु विदुर जी के यहाँ पधार करके केले के छिलके का नैवेद्य ग्रहण किए, आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। यही से सुखदेव स्वामी विदुर जी की बड़ी सुंदर चर्चा बताने लगे। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुं पुष्णुनन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। ये उस समय की घटना है कि जब कौरवों की विशाल सेना पांडवों के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र आपस में मिल करके नाना प्रकार के विचार विमर्श कर रहे थे। ये उस समय की घटना है। कौरवों की विशाल सेना, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी,
100 पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र का नाम है दुर्योधन। तुम्हारे बाबा पांडवों की छोटी सी सेना, 5 भाइयों की सेना, ये कौरवों की विशाल सेना 24 घंटे योजना बनाया करती थी कि पांडवों को किस प्रकार से अपमानित किया जाए, पांडवों को किस प्रकार से लज्जित किया जाए, किस प्रकार समाज में, किस प्रकार पांडवों को अपमानित किया जाए, किस प्रकार से लज्जित किया जाए, इनकी सामाजिकता किस प्रकार से नष्ट हो, इसी प्रकार की भावना मन में रख कर के विचार विमर्श कर रहे थे। हर समय हर क्षण योजना बनाया करते थे। कभी पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास, कभी भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास। इस प्रकार से ये प्रयत्न किया करते थे, प्रयास किया करते थे। एक दिन कौरवों की सेना में महामंत्री होने के नाते विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। उस समय विदुर जी कौरवों की सेना में महामंत्री थे और ये विदुर जी दासी पुत्र थे। ये समझा रहे थे कि राजन, ये पांडव आपसे कमजोर नहीं है। ये पांडवों के प्रति इस प्रकार से मन में भावना रखना पांडवों के लिए मन में ऐसे विचारों का रखना ये ठीक नहीं है। पांडव आपसे कमजोर नहीं है, वे तो बस केवल आपका सम्मान करते हैं। ये ठीक नहीं है। इतने में ना जाने कहां से दुर्योधन दौड़ा दौड़ा आया और आने के पश्चात में झट से विदुर जी का गला पकड़ लिया और विदुर जी का गला पकड़ने के पश्चात में विदुर जी को फटकारने लगा, अपमानित करने लगा। क्यों? मेरा ही नमक खाते हो, मेरा ही अन्न खाते हो और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। खाते मेरी हो और गुणगान पांडवों का कर रहे हो। ऐसे लोगों की आवश्यकता मुझे नहीं है। मंत्री पद छीन लिया, दंडित किया और दंडित करके अपमानित करके धक्के दे करके घर से बाहर कर दिया। चेतावनी दी कि आज के बाद इन महलों के समीप कभी दिखाई मत पड़ना, और यदि आज के बाद यदि महलों के समीप कभी दिखाई पड़ गए तो ये ठीक नहीं होगा। निकल जाओ मेरे राज्य से, निकल जाओ मेरे महलों से। धक्के दे करके अपमानित करके उस राज दरबार से यह दुर्योधन विदुर जी को अपमानित करके भगाने लगा। विदुर जी मंत्री पद का परित्याग करते हुए अपमानित होकर के उस सभा से बाहर निकल रहे हैं। सभा से बाहर निकलने के उपरांत विदुर जी की आंखें भर आई। मैंने तो सदैव इन कौरवों का हित चाहा, मैं सदैव इनका कल्याण चाहा। हमें लगता है कि इनके विनाश का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। इनके पतन का समय समीप आ रहा है, हमेशा प्रतीक हो रहा है। विदुर जी भगवान के भक्त हैं। नगर के बाहर गए। नगर के बाहर जाने के पश्चात विदुर जी एक झोपड़ी का निर्माण किए।
एक पर्णकुटी का निर्माण किए और उसी झोपड़ी में, उसी पर्णकुटी में विदुर अपनी पत्नी के साथ, विदुरानी के साथ निवास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ये भगवान के भक्त हैं। विदुर और विदुरानी उसी पर्णकुटी में, उसी झोपड़ी में निवास करते हुए भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर भक्ति करने लगे और अपनी भक्ति में, अपनी साधना में, अपनी उपासना में प्रत्येक दिन भगवान के चरणों में वंदना करते, प्रार्थना करते कि प्रभु आप कभी यदि हस्तिनापुर पधारे तो, मेरी कुटिया में भी यदि आप पधारे तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानूंगा। अपनी कुटिया में विदुर जी और विदुरानी जी दोनों भगवान को आमंत्रित करते हैं। कभी द्वारिकाधीश मेरी कुटिया में पधारे, मेरी कुटिया भी पावन बने, मेरी कुटिया भी धन्य बने, मैं भी धन्य बनूं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने अपने हाथों से झोपड़ी के समीप में एक छोटा सा बगीचा तैयार किया। अपने हाथों से नन्हे नन्हे केले के वृक्षों को लगाया, स्थापित किया और प्रत्येक दिन उन केले के पौधों में जल प्रदान किया करती थी, उसे सिंचित किया करती थी। सिंचित करते करते धीरे धीरे वे पौधे बड़े हो गए। उन्हीं केले के पौधों में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे गए, बड़े सुंदर सुंदर फल केले के पौधों में शोभायमान हो रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, विदुरानी केले के पौधों में लगे हुए फलों को जब देखने लगी तो आनंदित तो हो गई। देखो ये कितने सुंदर सुंदर फल लगे। यदि ये फल द्वारिकाधीश की सेवा में प्रस्तुत हो जाए तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, बड़ी आनंद की बात होगी। ये भक्त की भावना है, ये भक्त की इच्छा है। भक्त अपने मन में भाव व्यक्त करता है, अपने मन में कल्पना कर रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। यहां भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन करके कौरवों को समझाने का निर्णय किए कि एक बार मुझे चल करके मध्यस्थता करनी चाहिए, एक बार मैं कौरवों को चल करके समझा दूं कि आपस में इस प्रकार से लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, आपस में मिलजुल करके आप लोग आपस का बंटवारा कर लीजिए। यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए द्वारिकाधीश आने का निश्चय किए। सूचना प्रदान कर दी। कौरवों की सेना को जब सूचना मिली, द्वारिकाधीश के आने की तारीख निश्चित हुई, वह समय आया। दुर्योधन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधारने वाले हैं और जो भी दर्शनार्थी, जो भी भक्तजन द्वारिकाधीश के दर्शन हेतु इच्छा रखते हो वे सभी समय पर पधार करके द्वारिकाधीश का बड़ा ही सुंदर दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करें। तारीख और समय दोनों संपूर्ण समाज में यह समाचार फैल गया। संपूर्ण समाज में, संपूर्ण नगर में लोगों में उत्साह है, प्रसन्नता है कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं। स्वागत के लिए
द्वारिकाधीश के सम्मान के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था, बड़ी भव्य व्यवस्था। एक विशाल मंच बनवाया और विशाल मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगवाया। सैकड़ों सिंहासनों के मध्य में एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन लगवाया, सोने का सिंहासन। यह सोने का सिंहासन द्वारिकाधीश के लिए आरक्षित है। द्वारिकाधीश आएंगे तो इसी स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर आसीन होंगे। पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। विदुर और विदुरानी को भी इस बात की जानकारी हुई तो विदुरानी रोने लगी। विदुर जी से कहने लगी कि हम लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, आज द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश हमारे प्रभु, हमारे इष्ट आज नगर में पधार रहे हैं और हम लोग कितने बड़े पापी हैं कि हम लोग द्वारिकाधीश के दर्शन से आज वंचित रह जाएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप अपमानित होकर के आए हैं, इसलिए उस सभा में आप जाने को तैयार नहीं होंगे। विदुर जी विदुरानी से कहने लगे कि देवी तुम्हारी क्या इच्छा है। विदुरानी ने कहा कि हमारी तो इच्छा है दर्शन की, लेकिन मैं विचार कर रही हूं कि आप उसी सभा से अपमानित होकर के आए हैं, इसलिए आप उस सभा में कभी जाएंगे नहीं। ये मुझे विश्वास है। विदुर जी ने अपनी पत्नी के विचारों को जब सुना तो विदुर जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा अपमान हुआ है, भले ही मैं अपमानित होकर के उस सभा से आया हूं, लेकिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए हमें चलना चाहिए। ऐसे अपमान को हम स्वीकार करते हैं। जिस अपमान के कारण द्वारिकाधीश का दर्शन मुझे मिले, मैं ऐसे अपमान को स्वीकार करता हूं। विदुरानी से बोले कि देवी तुम तनिक भी चिंता न करो, हम स्वयं चलेंगे। दोनों जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए, भीड़ बहुत है। इतने में द्वारिकाधीश का रथ लोगों के मध्य में पहुंचा। दुर्योधन दौड़ करके अगवानी के लिए अपने साथियों के साथ पुष्पमालाओं के साथ भगवान का स्वागत करने के लिए आगे पहुंचा और भगवान का बड़ा ही दिव्य स्वागत करने लगा। वहां उपस्थित लोग भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार होने लगा। लोग उत्साह में भगवान के नाम का जोर जोर जयकारा लगाने लगे। सबसे पीछे विदुर और विदुरानी खड़े। द्वारिकाधीश का आगमन हुआ। मंच पर विशाल मंच लगा हुआ है। स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर दुर्योधन ने द्वारिकाधीश को बैठने के लिए आमंत्रित किया। हमारे प्रभु जाकर के उसी सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात भगवान संपूर्ण सभा को संबोधित करने लगे। भगवान की वाणी सुनने के लिए वे सभी नर नारी उपस्थित एकाग्रचित्त होकर के भगवान के वक्तव्य को श्रवण कर रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं। द्वारिकाधीश को देखना तो चाहते हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण देख नहीं पा रहे हैं। पैर को उठा करके देखना चाहता। जब विदुरानी द्वारिकाधीश को नहीं देख पाई
तब विदुर जी से कहने लगी कि हम द्वारिकाधीश को देख नहीं पा रही हैं, हमें आगे चल करके देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि देवी, हम लोग द्वारिकाधीश को यदि नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें देख सकता है ना। हम दोनों में से यदि किसी एक पर भी यदि द्वारिकाधीश की दृष्टि यदि एक बार पड़ गई ना, तो हम दोनों का जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। वो तो जगत नियंता है, जगदीश्वर है, परब्रह्म परमात्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही नजर में देख लेता है। हम न देख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हमें देख सकता है ना। विदुर विदुरानी दोनों गोपाल को देखना तो चाहते हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे। और भगवान विदुर और विदुरानी को देख रहे हैं। विचार करिए, यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और उपस्थित सभी जन जन नर नारी गोपाल को देखने में व्यस्त हैं, लेकिन मेरे द्वारिकाधीश मेरे प्रभु विदुर और विदुरानी को देखने में व्यस्त है। अपने भक्त को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और गोपाल अपने मन में विचार कर रहे हैं कि इसी महल में मेरा भक्त कभी अपमानित हुआ था, इसी प्रांगण में कभी अपमानित होकर के मेरा परम भक्त गया हुआ था, और आज यदि मैं अपने उस भक्त का मान न बढ़ा सका तो मेरे लिए बड़ी संकोच की बात होगी। इसी प्रांगण में, इसी राजभवन में उसने अपमान को स्वीकार किया, और आज मुझे अपने भक्त विदुर का मान बढ़ाना है। दुर्योधन द्वारिकाधीश के समीप पहुंचा। द्वारिकाधीश दुर्योधन को समझाने लगे कि दुर्योधन, देखो ये पांडव तुम्हारे परिवार के हैं? बोले हाँ। बोले वैसे तो पांडवों का आधा अधिकार बनता है, जितना राज्य तुम्हारे पास है उसका आधा भाग पांडवों का बनता है, लेकिन तुम्हें आधा देने के लिए मैं नहीं कहूंगा। यदि आधा नहीं प्रदान करते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 पांडवों को 5 गांव ही दे दो, केवल 5 गांव दे दो। मैं पांडवों को समझा बुझा करके उन्हें मना लूंगा। आपस में लड़ना झगड़ना ये ठीक नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, ये ठीक नहीं है। समाज में इसका गलत संदेश जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि सोच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप जाकर के पांडवों से कहो कि सुई की नोक के बराबर की भी भूमि बिना युद्ध के मैं पांडवों को दे नहीं सकता। यदि पांडवों को अपना अधिकार चाहिए, यदि पांडवों को राज्य चाहिए, तो पांडव हमसे युद्ध करें, और बिना युद्ध के मैं पांडवों को तनिक भी भूमि देने को तैयार नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने लगे कि दुर्योधन देखो, ये युद्ध की परिभाषा बचपन में तुमने नाना नानी से कहानी में सुना होगा। ये युद्ध की बातें बचपन में तुमने मामा मामी से कहानियों में सुना होगा, दादा दादी से कहानियों में सुना होगा। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी,
इतने में धृतराष्ट्र का आगमन हुआ। धृतराष्ट्र ने झट से दुर्योधन के हाथों को दबाते हुए इशारे में कहा, ये द्वारिकाधीश हैं, इनके सामने ऐसी बातें मत कर। तब दुर्योधन हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना करने लगा कि गोपाल, आवेश में आकर के ना जाने क्या क्या मैं बोल गया, मुझे क्षमा करना। चलो ये राजपाट की बातें तो हम बाद में कर लेंगे, इसके पूर्व मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजनों को अपने हाथों से तैयार करके बना करके वो आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। चलिए पहले भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिए, इसके बाद ये राजपाट की बातें तो होती रहेंगी। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किए जाते हैं, या तो भूख से तड़प रहा हो व्यक्ति, तब तो भोजन कर लेगा, या फिर भोजन करने वाले के प्रति, भोजन कराने वाले के मन में प्रेम हो, निष्ठा हो। सबसे पहली बात तो मेरे पेट में भूख नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारे मन में वो प्रेम नहीं, वो निष्ठा नहीं, वो श्रद्धा नहीं जो होनी चाहिए। और आज तो मैं तुम्हारे यहां भोजन कर ही नहीं सकता। बोले क्यों? आज क्यों भोजन आप हमारे यहां नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं। द्वारिकाधीश ने भरी सभा में विशाल मंच पर दुर्योधन से भगवान कहने लगे कि दुर्योधन, द्वारिका में काका विदुर जी का पत्र आया हुआ था। उनका निवेदन था कि हे द्वारिकाधीश, हस्तिनापुर में आपका आगमन जब भी हो, प्रसादी मेरी कुटिया में हो। ये उनका निमंत्रण आया हुआ था। उसी सभा में सबसे पीछे विदुर और विद्रानी दोनों खड़े हैं। विशाल सभा, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित। विद्रानी ने विदुर जी से पूछा कि निमंत्रण दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। अरे कम से कम एक बार हमें तो बता दिए होते। विदुर जी रोने लगे, समझ गए। बोले मैंने निमंत्रण नहीं दिया। ये द्वारिकाधीश असत्य बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। भगवान अपने मन में विचार कर रहे हैं। पूरी सभा स्तब्ध है, पूरी सभा दंग रह गई। दुर्योधन हंसने लगा कि जिसके रहने की व्यवस्था नहीं, जिसके खाने की व्यवस्था नहीं, वो आखिर आपको क्या खिला सकता है? भगवान ने कहा कि यदि निमंत्रण दिया है तो कुछ न कुछ व्यवस्था तो किया ही होगा, कुछ न कुछ प्रबंध तो किया ही होगा। विदुर और विद्रानी दोनों सभा का परित्याग करते हुए कुटिया की ओर जाने लगे कि द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी कुटिया में आ सकते हैं। अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए यदि मेरे प्रभु को असत्य भी बोलना पड़े तो मेरे प्रभु असत्य बोल देते हैं। विदुर समझ गए ये केवल मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए द्वारिकाधीश ऐसे बोल रहे हैं। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा। विद्रानी को साथ लिए कुटिया की ओर जाने लगे। द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी आ सकते हैं कुटिया में। अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए मेरे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं।
महाभारत के युद्ध में द्वारिकाधीश प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि हम अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने संकल्प किया है, प्रतिज्ञा लिया है। महाराज भीष्म पितामह को जब पता चला कि द्वारिकाधीश ने संकल्प किया है, प्रतिज्ञा ली है कि वे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि ही मैं शस्त्र न गहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को मैं शांतन सुत न कहूं। यदि द्वारिकाधीश के हाथों में मैंने शस्त्र न उठवा दिया तो मैं शांतन विहारी नहीं, मैं गंगा पुत्र नहीं। भीष्म पितामह ऐसे ऐसे बाण छोड़ने लगे, अर्जुन के ऊपर ऐसे ऐसे बाण छोड़े कि अर्जुन घबरा करके द्वारिकाधीश के चरणों में जाकर के शरण लिए। ये भीष्म पितामह हमें मार ही डालेंगे, हे गोपाल आप मेरी रक्षा करें। द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि भीष्म पितामह आज आखिर क्या हो गया इनको, और ये अर्जुन आज ये सामना क्यों नहीं कर पा रहा है। ऐसे में तो ये मेरा अर्जुन समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा बेचारा। अर्जुन की रक्षा के लिए मेरे गोविंद रथ से नीचे कूद पड़े, और तो कुछ नहीं मिला। द्वारिकाधीश को एक रथ का टूटा हुआ पहिया मिला, वही पहिए को उठाया मेरे गोपाल ने, और जैसे ही भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े, भीष्म पितामह हाथ खड़े कर दिए, धनुष बाण रख दिए। बस प्रभु बस यही तो मैं चाहता था। अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए मेरे गोविंद ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यदि भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है, पृथ्वी रसातल को जा सकती है। आज अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए मेरे गोपाल असत्य संभाषण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भगवान की आंखें नम हुई, नेत्रों से आंसू टपकने लगे। मेरा परम भक्त विदुर इसी सभा से अपमानित होकर के गया था। विदुर जी अपनी कुटिया में पहुंचे। कुटिया में पहुंचने के पश्चात विदुर जी पत्नी से बोले कि मैं तो बाजार जा रहा हूं कुछ न कुछ तैयारी के लिए, ऐसा करो कि कुटिया में जल्दी से साफ सफाई करो। द्वारिकाधीश ने कहा है और मुझे विश्वास है वे जरूर आएंगे। ये भक्त के मन का विश्वास दौड़े दौड़े गोप ग्वाल की बजरिया की ओर जाने लगे। विद्रानी जल्दी से जाकर के गाय का गोबर लेकर के आई। उसी झोपड़ी के भीतर गाय के गोबर से चौका लगाने लगे। मन से परमात्मा का चिंतन कर रही हैं, गोपाल को स्मरण कर रही हैं। चौका लगाने के पश्चात मन में विचार कर रही हैं कि मुझे स्नान कर लेना चाहिए। स्नान कर रही हैं और भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में इतनी तन्मय हैं, इतनी तन्मय हो गई कि उन्हें कुछ भान ही न रहा कि मैं किस स्थिति में हूं, मैं किस परिस्थिति में हूं। शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हैं। इतने में गोपाल विद्रानी की कुटिया के सामने प्रकट हुए। भीतर से कुटिया का दरवाजा बंद है। दरवाजे को गोविंद ने खटखटाया और बुलाया, काकी जी। विद्रानी स्नान कर रही हैं।
और जैसे ही गोपाल के शब्दों को विद्रानी ने सुना तो विद्रानी उसी क्षण समझ गई कि इतना मीठा तो केवल गोपाल बोल सकते हैं। उसी अवस्था में दौड़ करके दरवाजे के समीप पहुंच गई और दरवाजे को जैसे ही खोला तो देखा कि द्वारिकाधीश का दर्शन हो रहा है। और द्वारिकाधीश को देखने के पश्चात विद्रानी की आंखें नम हुई। यही तो मैं चाहती थी, आज मेरी मन की आकांक्षा पूर्ण हो गई, आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। भगवान देख रहे हैं कि मेरे प्रेम में, मेरे स्नेह में ये इतनी तन्मय हैं कि इन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं है। भगवान अपनी काली कमरी, अपना दुपट्टा मेरे गोपाल ने विद्रानी के शरीर पर जब ओढ़ाया तब विद्रानी को ख्याल आया कि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। झट से थोड़ी सी मन में लज्जा आई, अपने तन पर उन वस्त्रों को पहनने लगी। जैसे माँ अपने नन्हे से बालक की उंगली को पकड़कर चलना सिखाती है, उसी प्रकार गोपाल की उंगलियों को पकड़ करके प्रेम पूर्वक उसी कुटिया के भीतर लेकर के जा रही है। कुटिया के भीतर मेरे गोपाल पहुंचे। एक लकड़ी का टूटा हुआ, सड़ा हुआ बिल्कुल पाटा, वो भी उल्टा रख दिया, बैठने के लिए आमंत्रित किया। गोपाल उसी लकड़ी के टूटे हुए, सड़े हुए, उल्टे पाटे पर मेरे गोविंद जाकर के विराजमान हुए। जो सुख दुर्योधन के उस राज सिंहासन पर नहीं मिला, वही सुख आज गोविंद को विद्रानी की इस कुटिया में लकड़ी के टूटे हुए, सड़े हुए पाटे पर प्राप्त हो रहा है। गोपाल अपने मन में विचार कर रहे हैं कि इसी प्रकार का सुख मुझे त्रेता युग में सबरी की उसी कुटिया में प्राप्त हुआ था। जो सुख उस समय मुझे प्राप्त हुआ था, आज वही सुख मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। जो सुख बचपन में मैया यशोदा की गोद में मुझे प्राप्त होता था, आज वही सुखानुभूति मुझे इस कुटिया में हो रही है। अपने पेट को सहलाते हुए गोपाल ने विद्रानी से कहा कि काकी जी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी क्षुधा मिट जाए, मेरी भूख मिट जाए। विचार करें, एक जगत नियंता जगदीश्वर जो संपूर्ण संसार का पालनहार है, आज वह जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा एक साधारण जीव के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, याचना कर रहा है। विद्रानी ने गोपाल से कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मैंने अपने हाथों से केले के वृक्षों को लगाया है और आजकल उन वृक्षों में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं और कुछ फल तो उसमें बिल्कुल पके हुए हैं। बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं दौड़ करके जाती हूँ और अपने हाथों से फलों को तोड़ करके मिलाती हूँ। एक टोकरी लेकर के दौड़ी दौड़ी विद्रानी जाने लगी। केले के बगीचे में पहुंच करके केले के फलों को उतारने लगी। जो सुंदर सुंदर फल लगे हैं, जो बिल्कुल पके हुए हैं, उन फलों को तोड़ करके उसी टोकरी में भर करके जल्दी से एक केले के पत्ते को तोड़ करके लाई। फलों को जल्दी से प्रक्षालित किया, उसे धोया और केले के पत्ते को गोपाल के सामने बिछाया और टोकरी को लेकर के गोपाल के सामने बैठ गई विद्रानी। एकटक गोविंद को निहार रही है और नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। आज ये आंखें हमारी धन्य हो गई, आज मेरी ये कुटिया पावन हो गई, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। यही तो मैं चाहती थी, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। भगवान के स्वरूप को निहारते हुए विद्रानी केले के फल को छील करके, छिलका उतार करके उसी केले के पत्ते पर सजाती जा रही है और केले के फलों को दरवाजे की ओर दूर फेंकती जा रही है। जैसे ही केले के छिलके को परोसा, मेरे गोपाल अपने हाथों से केले की छिलके को उठा करके छिलके को मेरे गोविंद खाने लगे। एक छिलका खाया, दो छिलका खाया, 3 छिलके खा गए, कई छिलके मेरे गोपाल खा गए।
विदुरानी एक टक निहार रही। केवल गोपाल को निहारते हुए, चिंतन करते हुए छिलके को परोसती जा रही है और गोपाल प्रेम पूर्वक छिलके को ग्रहण कर रहे हैं। इतने में विदुर जी का आगमन हुआ। भीतर से दरवाजा बंद है, दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को जल्दी से खोलो, गोपाल ने कहा है, तुम्हें मालूम नहीं? गोविंद आते ही होंगे, जल्दी से तैयारी करो। विदुरानी दौड़ करके आई, दरवाजे को खोल करके विदुर जी से कहने लगी, अरे वे आने वाले नहीं है, वे तो कब के आकर के बैठे हैं। विदुर जी ने कहा, अच्छा तुमने कुछ खिलाया कि नहीं? इतना जैसे ही विदुर जी ने पूछा, पूछने के पश्चात अचानक दृष्टि पड़ी केले के बिखरे हुए फलों पर। भगवान पर नजर पड़ी तो विदुर जी ने क्या देखा? वे केले के फल कोटिया में बिखरे पड़े और जो केले के छिलके हैं ना, वो पत्तलों पर शोभायमान हो रहे हैं। गोपाल अपने हाथों से केले के छिलके को ग्रहण कर रहे हैं। विदुर जी दौड़ करके गए, झट से केले के छिलके को झट से छीन लिया। विदुरानी को फटकारने लगे, अरे मूर्ख, अरे नासमझ, तूने ये क्या कर दिया? विदुरानी दंग रह गई, हाथ जोड़ करके गोपाल से कहने लगी, गोपाल मैं अज्ञानी हूं, मैं नासमझ हूं। कम से कम आप बता सकते थे, मैं आपको फल परोस रही हूं कि छिलका परोस रही हूं, ये इसका ज्ञान मुझे नहीं था। गोविंद को भी ये मालूम नहीं पड़ा कि मैं छिलका खा रहा हूं कि मैं फल खा रहा हूं। द्वारकाधीश अपने मन में विचार कर रहे हैं कि आखिर मुझे मालूम क्यों नहीं हुआ, मुझे पता क्यों नहीं चला। विदुरानी के प्रेम को देख करके गोविंद के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। मैं जो कुछ भी खा रहा था वो मीठा बहुत था। विदुर जी झट से अपनी पोटली को खोल करके एक मिष्ठान निकाल करके अपने हाथों से गोपाल को खिलाने लगे। गोपाल ने हाथ पकड़ लिया, काका जी सत्य कहूं मेरे पेट में भूख नहीं है। बोले नहीं नहीं, आपके लिए ही मैं ये मिष्ठान लेने गया था, एक मिष्ठान आप स्वीकार करें। यद्यपि भगवान के मन में इच्छा नहीं थी, लेकिन विदुर जी की प्रसन्नता के लिए मेरे गोपाल ने एक मिष्ठान स्वीकार किया। अपने हाथों से विदुर जी ने खिलाया और जैसे ही दूसरा मिष्ठान विदुर जी ने निकाला, भगवान को खिलाना चाहा, भगवान हाथ पकड़ लिए और विदुर जी से कहने लगे, काका जी सत्य कहूं, जो स्वाद, जो मिठास उस केले के छिलके में था ना, वो इन मिठाइयों में नहीं है। उस केले के छिलके में विदुरानी का अनुराग छिपा था, उस केले के छिलके में विदुरानी का प्रेम छिपा था। भक्त और भगवान एक दूसरे को देख करके बेहवल हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। एक दूसरे के नेत्र से प्रेमास्त्र निकल रहे हैं। भक्त और भगवान का यह मिलन है। जैसे भक्त भगवान को प्राप्त करने के पश्चात आनंदित होता है, उसी प्रकार भगवान जब अपने भक्तों से मिलते हैं तो भगवान आनंदित हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं कि हम भक्तों के अधीन हैं। मेरे भक्त मेरे प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्रिय हैं।
भक्त मुझे जैसा चाहे वैसा नचा सकता है। ये भक्त की भावना मुझे यहां तक खींच लाई। विदुर और विदुरानी दोनों आनंदित हुए, भगवान भी आनंदित हुए। एक दूसरे के सुख दुख से दोनों परिचित होने लगे। बड़ी देर तक चर्चाएं होती रहीं। सायंकाल का समय होने लगा। भगवान विदा होने के लिए विदुर जी से कहते हैं कि काका जी हम चलना चाहते हैं। नम आंखों से विदुर जी ने भगवान को विदा किया। भगवान रथ में जाकर के बैठे। रथ जाने लगा। जब रथ जाने लगा तो विदुर जी को और विदुरानी जी को ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जैसे मेरा सर्वस्व मुझसे कहीं सुदूर जा रहा है। जब तक रथ की ध्वजा देखती रही तब तक एक टक उसी रथ की ध्वजा को देखते रहे। इसके पश्चात भगवान के चले जाने पर विदुर और विदुरानी भगवान की उसी छवि को, भगवान के उसी स्वरूप को अपने अंतःकरण में स्थापित किया और भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर भक्ति करने लगे। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मेरे प्रभु द्वारिकाधीश विदुर जी की कुटिया में पधार करके केले की छिलके का नैवेद्य ग्रहण किए। भगवान कृपा के सागर हैं, भगवान करुणा के सागर हैं। भक्त बुलाए और भगवान न जाएं। भगवान कभी किसी की व्यवस्था के भूखे नहीं होते। भगवान तो बस केवल भाव के भूखे, कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझे, तो भव से भेड़ा पार है। भगवान के समान करुणावान, भगवान के समान दयावान संसार में कोई दूसरा नहीं है। कि करुणा निधान रउआ जगत के दाता।